जो हमने कूलम्स लॉ में फोर्स को समझा था, उस फोर्स का एक्सप्रेशन अब मैं डिराइव कर लेती हूँ। तो उसकी एक पिक्युलर मेथड है। उस मेथड को आप स्टेप वाइज समझेंगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। अब मैं कूलम्स फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो चार्जेस मैंने एज्यूम किए थे पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर, Q1 और Q2 चार्ज, Q1 का नेचर पॉजिटिव था, Q2 का निगेटिव था। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग x1 y1 z1, और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और z2। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। तो या तो वो होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट करके। ठीक है, अब मुझे पता करना है एक्सप्रेशन f का। जैसा कि मैंने पहले भी डिफाइन किया है कि 1 की वजह से 2 पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के। तो 1 की वजह से 2 पर लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो F21 है। 1 की वजह से 2 पर लगने वाला फोर्स है अट्रैक्शन का फोर्स है। हाँ, F21 एरो से नहीं समझ में आ रहा है ये अट्रैक्शन का फोर्स है। मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स है, या फिर मैं जो एक कन्वेंशन फॉलो करती हूँ अट्रैक्शन के फोर्स के लिए वो ऐसे कि चार्ज 1 की वजह से 2 पर अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तो चार्ज 1 की तरफ एरो दे दिया, और चार्ज 1 की वजह से 2 पर अगर रिपल्शन का फोर्स होगा तो वो एरो मैं बाहर की तरफ दूंगी, मतलब वो उसे दूर धकेलना चाहता है। तो जब एग्जाम्पल ऐसा लूंगी तब मैं और रिपल्शन के फोर्स का एरो कैसे लेना है वो कन्वेंशन में समझा दूंगी। तो F21 1 की वजह से 2 पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि 1 उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, F21 का एक्सप्रेशन जो होगा वो यहां है। F12 क्या होगा, 2 की वजह से 1 पर लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स है। एरो यहां देना ही पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2 की वजह से 1 पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही है। चलिए इनके एक्सप्रेशंस निकाल के देखते हैं। तो मैं पहले F12 का देख रही हूँ। F12 का एक्सप्रेशन जो होगा वो Q1 मैग्नीट्यूड जो होगा F12 का अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर है। और मैं यूनिट वेक्टर जो ले रही हूं इसका सफिक्स 1 2 था, तो यूनिट वेक्टर का भी सफिक्स 1 2 ले रही हूं। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया और ये फोर्स के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर हो गया। फिर से मैं बोल दूं, एक वेक्टर क्वांटिटी जो फॉर्म होती है वो मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से फॉर्म होती है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कूलम्स लॉ से समझ चुके हैं, वो ये है। मैं अब एक यूनिट वेक्टर साथ में असाइन कर रही हूं जो कि अलाइंड होगा लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस, और उस यूनिट वेक्टर का नाम भी मैं इसी सफिक्स के अकॉर्डिंग ले रही हूं 1 2। तो ये यूनिट वेक्टर मुझे डायरेक्शन बताएगा किसकी, 1 की वजह से 2 की वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स, 2 की वजह से 1 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को मैं यूनिट वेक्टर A12 से डिफाइन कर रही हूँ। अब कैसे डिफाइन कर रही हूं मैं, तो उसको समझ लेते हैं। मुझे एरो चेक करना पड़ेगा कि एरो मैं इन दोनों के नेचर्स को देखते हुए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इन दोनों के नेचर्स को समझते हुए मैंने एरो की डायरेक्शन को ऐसे ही रियलाइज करवाया है कि 1 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या 2 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो एरो कैसा लग रहा है, टूवर्ड्स 2, स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, और किसकी तरफ डायरेक्टेड है, एरो 2 से। फिर से मैं बोलूं, ये यूनिट वेक्टर जो है वो उस दोनों चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। तो 1 पर 2 की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स का जो एरो मैंने लगाया है वो 2 की तरफ डायरेक्टेड है, वो 2 की तरफ डायरेक्टेड है। और ये मैं कैसे समझ पाई, मैं दोनों चार्जेस के नेचर से समझ पाई कि ये वाला एरो टूवर्ड्स 2 लगना चाहिए F12 का, और F21 का एरो टूवर्ड्स 1 होना चाहिए। ये टूवर्ड्स 2 डायरेक्टेड है एरो, ये टूवर्ड्स 1 डायरेक्टेड है एरो। अब इतना जो मैंने बताया उस हिसाब से मैं
A12 का एक्सप्रेशन निकाल लेती हूँ। जैसा मैंने बताया A12 डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2 है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर मुझे वेक्टर निकालना है जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2 है, फ्रॉम 1 है, तो मैं 2 के कोऑर्डिनेट्स में से करस्पॉन्डिंगली 1 के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके यूनिट वेक्टर्स लगाती जाऊंगी, तो मुझे ये एक वेक्टर मिल जाएगा जो टुवर्ड्स 2 डायरेक्टेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है। तो मैं x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ax यूनिट वेक्टर लगाऊंगी, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ay यूनिट वेक्टर लगाऊंगी, z2 में से z1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी और az लगाऊंगी। ये तो हो गया इस लेंथ पर एक्ट होने वाला फुल वेक्टर। मुझे फुल वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मुझे मालूम है, सिर्फ ये फोर्स किस वेक्टर के अलोंग एक्ट हो रहा है उस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वो वेक्टर मैं A12 से फाइंड कर रही हूं, जिसमें इस कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके फुल वेक्टर निकाला, और इसी फुल वेक्टर का अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो फुल वेक्टर है इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मतलब √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल गया जिसका नाम मैं A12 दे रही हूं। और A12 नाम कैसे दिया? इस सफिक्स की वजह से। पर मैंने A12 को कंस्ट्रक्ट करते वक्त मैंने समझ लिया कि एरो कैसा लगा हुआ है। एरो जो है वो मैंने पहले से लगा दिया था, इनके नेचर्स को देखते हुए। एरो हेड किसकी तरफ था? 2 की तरफ था, 1 से 2 की तरफ था। तो मैंने 2 के कोऑर्डिनेट में से 1 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय लेंथ उस वेक्टर की ले ली, तो मुझे ये यूनिट वेक्टर मिल गया, जिसमें न्यूमरेटर मैं वही लिख के बता रही हूँ और डिनोमिनेटर को मैं डी लिख दे रही हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर यही है तो डी लिख दे रही। तो A12 का एक्सप्रेशन ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं F12 के एक्सप्रेशन को लिखती हूँ, तो Q1 Q2 4πε0 डी स्क्वायर को अभी मैं डी स्क्वायर ही लिख रही हूँ, और A12 का न्यूमरेटर पूरा ये हो गया और डिनोमिनेटर डी ये हो गया। तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? डी क्यूब मिल रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर पूरा एज इट इज लिख लिया 4πε0, और डी क्यूब मतलब इसका क्यूब ले लिया, इसका क्यूब ले लिया, तो इसका क्यूब मतलब 3/2 पावर हो जाएगी इस अंदर वाले टर्म्स की, इस अंदर वाले टर्म्स की 3/2 पावर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं F21 भी निकाल सकती हूँ, F12 जैसा F21 भी निकाल सकती हूँ। तो Q1 Q2, अब F21 जो बनेगा वो A21 यूनिट वेक्टर से बनेगा। A21 यूनिट वेक्टर मतलब जस्ट इसका माइनस साइन के साथ, मतलब x2 - x1 है तो x1 - x2, y2 - y1 है तो y1 - y2, ऐसा अपोजिट करके ये मैंने A21 स्मॉल यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और डिनोमिनेटर में D3 होगा ही होगा। जब आप इसको F12 और F21 को चेकआउट करेंगे तो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर होगा। तो ये दोनों कूलम्स फोर्सेस मैंने डिफाइन किए, जो 1 की वजह से 2 पर है और 2 की वजह से 1 पर है। 1 की वजह से 2 पर है तो ये हुआ, और 2 की वजह से 1 पर है तो वो ये हुआ। और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये कूलम्स फोर्स का एक्सप्रेशन का डेरिवेशन हुआ है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मैं रिपल्सिव फोर्स का भी कन्वेंशन आपको समझा दूंगी, तो ये मैं सेकेंड एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, अब मैंने दोनों ही चार्जेस को पॉजिटिव नेचर का ले लिया। तो 1 की वजह से 2 पर पुश करने वाला फोर्स लगेगा, तो वो मैंने ये एरो दिखाया। तो 1 की वजह से 2 पर पुश करने वाला फोर्स है, और 2 की वजह से 1 पर फोर्स जो लग रहा है वो भी पुश वाला फोर्स लगा है। इस फोर्स का एरो हेड टूवर्ड्स 2 पॉइंट है, और इस फोर्स का एरो हेड 1 की तरफ है। तो मैं A12 A21 कंस्ट्रक्ट करते टाइम इन एरो हेड्स को इंपॉर्टेंस दूंगी।
फिर से बता दूं कि जब भी मैं यहाँ पर एरो लगाना जरूरी है, जब भी हम फोर्स जैसे F21 में फॉर्म कर रही हूं तो मैग्नीट्यूड तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर ही होगा, पर यूनिट वेक्टर A21 जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं ध्यान दूंगी कि इस फोर्स का एरो हेड किसकी तरफ है। तो चलिए, इस फोर्स का एरो हेड किसकी तरफ है, 2 की तरफ है, तो मैं A21 बनाते टाइम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ऐसे रखूंगी। और जब मैं F12 बनाऊंगी तो F12 में एरो किसकी तरफ है, 1 की तरफ है, तो अब मैं A12 यूनिट वेक्टर बनाते टाइम 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 ऐसा ध्यान रखूंगी। तो फोर्स का जब यूनिट वेक्टर फॉर्म करते हुए हैं तो हमेशा एरो हेड पे ध्यान दो। एरो हेड के कोऑर्डिनेट्स में से करस्पॉन्डिंग टेल वाले, मतलब टेल हेड वाले जो कोऑर्डिनेट्स है उसको सबट्रैक्ट करो। बाकी डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड तो चाहे कैसा भी डायरेक्शन लो उस पर कोई ज्यादा डिपेंड नहीं करता, तो वो आपको डी क्यूब ही लेना है। तो ये मेरा सेकंड एग्जांपल है रिपल्शन के साथ, जिसमें मैंने A21 यहाँ पर है, वो लास्ट वाले एग्जांपल में A12 था, और यहाँ पे जो मैंने A21 लिया है वो लास्ट एग्जांपल में A12 था। इस टाइप से ये वाइस वर्सा था। किसकी वजह से, नेचर ऑफ द चार्जेस वहां पे अपोजिट थे और यहाँ पर नेचर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस हिसाब से बदल गई वो है। F21 जो था पहले अंदर की तरफ लग रहा था टूवर्ड्स 1, अब आउटसाइड लग रहा है अवे फ्रॉम द 1, और F12 जो था पहले अंदर की तरफ टूवर्ड्स द 2 था, अब अवे फ्रॉम द 2 है, तो इस वजह से A21 और A12 का जो एक्सप्रेशन था वो बदल गया। और वो एक्सप्रेशन फॉर्म करते टाइम हमेशा ध्यान देंगे कि एरो हेड किसकी तरफ है, तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी सम्स करते टाइम।